सोशल मीडिया पर एक तस्वीर के साथ दो शब्दों के पोस्ट ने तूफान मचा दिया है। बेंगलुरु की सीईओ अनुराधा तिवारी ने 22 अगस्त को अपनी उभरी हुई बाइसेप्स वाली तस्वीर ब्राह्मण जीन शीर्षक के साथ पोस्ट की। यह पोस्ट वायरल हो गई और जाति विशेषाधिकार और पहचान पर गर्मागर्म बहस शुरू हो गई। तिवारी ने जो फोटो पोस्ट की है उसमें वह नारियल पीते हुए अपनी मांसपेशियों को तरोताजा करती दिख रही हैं। उन्होंने कहा कि उनके शारीरिक फिटनेस ब्राह्मण जीन का नतीजा है। कंटेंट मार्केटिंग कंपनी जस्ट बस्ट आउट की सीईओ तिवारी द्वारा 22 अगस्त को पोस्ट किया गया। पोस्ट तेजी से वायरल हो गया। अब तक इस पोस्ट को 6.4 मिलियन से अधिक बार देखा जा चुका है। मैं नहीं मानता। इस पर कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी फिटनेस की तारीफ की तो कुछ ने उन पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। कई अन्य यूजर भी इसमें शामिल हुए और अपनी ब्राह्मण पहचान को जोड़ दिया। पर एक व्यक्ति जिसके नाम से यह स्पष्ट है कि वह ब्राह्मण है, उसने टिप्पणी की वे उन लोगों से ईर्ष्या करते हैं जो स्वयं को ब्राह्मण मानते हैं, फिर भी वे उन वास्तविक जातिगत और विशेषाधिकारों जैसे आरक्षण और अन्य लाभों जो उन्हें प्राप्त है उनके बारे में चर्चा करने से बचते हैं, केवल इसीलिए कि वे एक निश्चित जाति से संबंध रखते हैं। एक अन्य यूजर ने तिवारी की पोस्ट पर विडंबना को इंगित करने वाली प्राचीन हिंदू संहिता पुस्तक मनुस्मृति का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि ब्राह्मणवादी वर्चस्व उसी पुस्तक से आता है जिसमें महिलाओं की भूमिका सीमित की गई है, यहां तक कि अग्रणी जातियों की महिलाओं के लिए भी। पूर्व निवेश बैंकर और उपन्यासकार चेतन भगत भी इस बहस में कूद पड़े। अनुराधा तिवारी की पोस्ट वायरल होने के तुरंत बाद उन्होंने एक्स पर लिखा, जाति का मुद्दा जितना ज्यादा उठाया जाता है हिंदू वोट उतना ज्यादा बिखरता है। विपक्ष ने इसे समझा और यही खेल खेला है। और हाँ, ब्राह्मण जीन्स ट्रेंड हिंदू वोटर को विभाजित कर रहा है। पता नहीं लोगों को यह समझ में कब आएगा। अनुराधा तिवारी ने चेतन भगत के पोस्ट पर पलटवार करते हुए कहा कि जब ब्राह्मण स्वयं अपने लिए खड़ा होने का निर्णय लेता है तब अचानक से हिंदू एकता खतरे में पड़ जाती है। अनुराधा तिवारी ने पूछा, क्या ब्राह्मण भारत के नए यहूदी हैं? तिवारी के समर्थकों ने तर्क दिया कि उनकी ब्राह्मण पृष्ठभूमि के कारण उन्हें स्वतः ही आलोचना का पात्र नहीं बनाया जाना चाहिए। तो कई पुरुषों ने कहा कि वे ब्राह्मण हैं, जनेऊ धारण किए हुए हैं और अपनी तस्वीर पोस्ट की। आने वाले दिनों में तिवारी ने अपने आलोचकों और ट्रोलर्स पर जमकर निशाना साधा। कुछ लोगों ने उन पर ब्राह्मण होने के बावजूद पीड़ित की भूमिका निभाने का आरोप लगाया। इस पर जवाब देते हुए तिवारी ने कहा कि वह एक गर्वित ब्राह्मण है और अत्याचारी नहीं है। अनुराधा तिवारी ने एक्स पर लिखा, क्या ब्राह्मण नए यहूदी हैं? ब्राह्मणों को उत्पीड़क के रूप में गलत तरीके से पेश करना खतरनाक रूप से सामान्यीकृत किया जा रहा है। हम गर्व से नहीं कह सकते कि हम कौन हैं। अनुराधा तिवारी अपनी बातों पर जोर देती रहीं, उनके समर्थन और विरोध में आवाजें उठती रहीं। तो वहीं उनके पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए सिटीजन वुमेन ईस्ट बेंगलुरु हैंडल ने एक पोस्ट लिखा, राजनीतिक आख्यानों में फंसने के बजाय अपने संघर्षरत स्टार्टअप पर ध्यान केंद्रित करें। अल्पकालिक जुड़ाव से कुछ भी सार्थक नहीं होगा, ब्राह्मणों या हिंदुओं के लिए भी नहीं। बेंगलुरु की सीईओ ने सोमवार को एक पोस्ट में कहा कि अब समय आ गया है कि हिंदुओं को राजनीतिक के आधार पर बांटने वाले आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का एक भाषण शेयर किया जिसमें वे कहते नजर आ रहे हैं, अगर हम बंटते रहेंगे तब हम लड़ते रहेंगे, अगर हम एकजुट रहेंगे तो हम नेक और सुरक्षित रहेंगे। तिवारी का आरक्षण विरोधी रुख उनकी एक्स बायो में भी झलकती है। अपनी एक्स बायो में वन फैमिली वन रिजर्वेशन के साथ तिवारी आरक्षण विरोधी विचारों की समर्थन कर रही हैं। उनका मानना है कि सामान्य वर्ग को अपनी क्षमता और विश्वास होना चाहिए और वर्तमान राजनीति केवल आरक्षित वर्ग पर ही केंद्रित है। सोशल मीडिया पर किए गए विवादित पोस्ट से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।